जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे संपर्क करके डिटेल ले सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहना है। हमारा नाम लेके अगर कोई सामने से आपको अप्रोच करता है तो आप प्लीज एंड प्लीज अलर्ट रहें, क्योंकि हम सामने से किसी को भी अप्रोच नहीं करते। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा अगर आपसे कोई भी बातें करता है तो वो नंबर फेक होगा, आप बेहिचक उसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज की रीडिंग में क्या आया है, क्या बताना चाहते हैं ईश्वर के द्वारा। हे ईश्वर, हे गणपति पापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे व्यूअर्स के लिए आज के लिए आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आए हैं मुझे बताएं। पहला कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके जीवन में एक ठहराव है, एक ऐसा ठहराव जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, आपको कोई रोक रहा है, नेगेटिविटी सी फील हो रही है खुद की एनर्जी में, जैसे ठहर चुका है, आपकी जिंदगी ठहर चुकी है, बढ़ नहीं पा रही है, बहुत तकलीफ से आप निकल रहे हैं, जैसे कि आपके हेटर्स सिर्फ और सिर्फ आपको तकलीफ ही देना चाहते हैं, तकलीफ में ही रखना चाहते हैं, आपको इसी नेगेटिविटी में रखना चाहते हैं। आप आगे बढ़ने की सोचते हैं लेकिन आपका बैक स्टेप हो जाता है। आप आगे बढ़ने के लिए कुछ करना चाहते हैं, फाइनेंशियली लॉस हो जाता है, सोशल सर्कल आपके खराब हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दिखा रहा है, जो आपके हेटर्स आपको सिर्फ और सिर्फ पीछे खींचना चाहते हैं। वो नहीं चाहते आप किसी भी तरीके से आगे बढ़ें। और आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी आती है उसको देख के सबसे ज्यादा खुश आपके हेटर्स ही होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन को एक रिलीफ आने लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ ज्यादा खास नहीं चल रहा, वो थम सी गई है। और यही नेगेटिविटी को आपको हटाना है। जब तक आप इस नेगेटिविटी में रहोगे, आपके हेटर्स का हौसला बढ़ता रहेगा। उनका हौसला तोड़ने के लिए आपको एक पावरफुल इंसान बनना पड़ेगा। आपकी इंट्यूशन जो आपको राह दिखाती है, अगर आप उस रास्ते पे चलते हैं तो आपको कोई ना कोई राह जरूर मिलेगा। और इस राह से निकलने के लिए आपको अपने पावर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने जीवन की नई शुरुआत कर पाएंगे। डिवाइन आपके साथ है, नई ग्रोथ, नया पाथ, न्यू बिगनिंग इंतजार कर रही है आपका। लेकिन वो तब तक ठहरती रहेगी जब तक आप नेगेटिविटी में रहेंगे, जब तक आपके चक्रास इम्बैलेंस रहेंगे। कुछ ऐसा दिख रहा है कि इन्हीं दौरान बहुत बड़ा उलझनों से आप निकले हैं, जैसे कि आपके विश्वास को किसी ने तोड़ा है, किसी ने पीठ पीछे चाकू घोंपा है, षड्यंत्र रचा है, कुछ पॉलिटिक्स आपके साथ की है। और ये कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिसपे आप उम्मीद नहीं करते थे, उम्मीद से बाहर चीजें थी, लेकिन आपके साथ छल कपट किया गया है। तो यहां आपको बोला जा रहा है, हिम्मत मत हारें। अभी आपकी स्थिति बेकार चल रही है, बहुत टूटी हुई स्थिति से आप निकल रहे हैं, चूर चूर हो चुका है, हार्ट ब्रेक हो चुका है आपका। मतलब आप इतने इमोशनली ब्रेकडाउन हो चुके हैं, आपका जो मन है ना वो स्थिर में नहीं है, मचल चुका है। थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, जिसके वजह से आप सबसे ज्यादा टूटे हैं, जहां आपको उम्मीद नहीं थी, हार्ट ब्रेक हुआ है। लेकिन आपकी जीत निश्चित होगी, आप विजय की तरफ जाएंगे। आपको बस हिम्मत करके आगे बढ़ना है। अगर आप जितना नेगेटिविटी में रहेंगे, जितना अपने आप को बैकस्टेप लेते रहेंगे, उतना नेगेटिविटी को आप इंक्रीज करेंगे, नेगेटिविटी को आप अलाउ करेंगे अपनी जिंदगी में आने के लिए, और आप पीछे ही खिसकते चले जाएंगे। लेकिन यहां डिवाइन आपके साथ है, आपका न्यू बिगनिंग भी इंतजार कर रहा है।
तो आप अपनी इंट्यूशन की सुने, डिवाइन पावर आपके साथ है, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत जल्द आपके जिंदगी में फाइनेंशियली कंडीशन ठीक होते हुए दिख रही है। ऐसी इंप्रूवमेंट जो फाइनेंशियली आप ठीक नहीं चल रहे थे, लॉसेस में चल रहे थे, या आप समझदारी से काम नहीं ले पा रहे थे, या बचत नहीं हो रही थी, तो आपकी कहीं ना कहीं से ग्रोथ फाइनेंशियली होते हुए दिख रही है। अब आप आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे और बैलेंसिंग आपके जीवन में आएगा। बस आपको अपने आप को पुश करने की जरूरत है। जिस दिन आप आगे बढ़ेंगे उस दिन आपके हेटर्स मुंह के बल गिरेंगे, उस दिन ये स्थिति आपके हेटर्स के साथ होगी। वो कहीं ना कहीं ऐसे लोनलीनेस में चले जाएंगे कि जो वो आपको जिस लेवल पे देखना चाहते थे वो कभी नहीं देख पाएंगे। वो अपने नॉलेज के द्वारा कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनको हमेशा दूसरों की सहारे की जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट पॉलिटिक्स करने के लिए भी इनको दूसरे की सहारे की जरूरत पड़ती है। जब ये आगे बढ़ते हैं तो आपको नेगेटिविटी में देखते हुए आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, क्योंकि खुद तो अपनी जिंदगी में ये कुछ नहीं कर रहे और आप करना चाहते हैं, तो आपको खुश देख के ये खुश नहीं है। तो इनकी पॉलिटिक्स चलती ही रहती है। आप बस मेहनत करते जाएं, आपको अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा, न्याय जरूर होगा। आप मेहनत करते जाएं। हो सकता है मेहनत आपसे ज्यादा करवाई जा रही है, आपको लग रहा है ईश्वर नहीं सुन रहे हैं, कुछ पुकार मेरी नहीं जा रही है, बस मैं मेहनत करा जा रहा हूं, अपने आप को रगड़े जा रहा हूं, लेकिन मुझे इन रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा। आपको सिर्फ मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है। फल की चिंता ना करें, आपके जीवन में स्टेबिलिटी भी आएगी, सेलिब्रेशन भी आएगा। आप जो चाह रहे हैं, जिस चीज को पाना चाह रहे हैं, वो सब आप हासिल कर पाएंगे। और ये दिन ज्यादा दूर नहीं है। आप निकले और एक्शन लें, स्टैंड लें और जोश के साथ काम करते चले जाएं। हार्ड वर्क ज्यादा होगा, पे ऑफ अभी कम होगा, लेकिन आने वाले समय में आपके लिए रिजल्ट बहुत अच्छा इंतजार कर रहा है। जहां पे आपके हेटर्स नेगेटिविटी में जाएंगे, उनके इमोशनली, उनके दिमागी संतुलन खराब होगा आपको आगे बढ़ते हुए देखकर, क्योंकि ये अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए ये अपने से कंपेयर करके आपको भी पीछे ही देखना चाहते हैं। लेकिन आपकी सक्सेस इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और ये मुंह के बल गिरेंगे। आपके जीवन में एक नया प्यार भी आते हुए दिख रहा है, जिसमें आप सोलमेट कनेक्शन फील कर सकते हैं, स्टेबिलिटी फील कर सकते हैं। कोई ना कोई कनेक्शन आपके जीवन में आते हुए मुझे दिख रहा है। बहुत जल्दी आपके जीवन से कंफ्यूजन दूर जाते हुए दिख रहा है। स्टेबिलिटी आएगी, बैलेंस आएगी, जहां पे आप स्टैंड लेंगे, एक्शन लेंगे। जो विचार आपके बिगड़ रहे थे और आप क्लैरिटी पे नहीं जा पा रहे थे, वो बहुत जल्द क्लैरिटी पे आप जाते हुए दिख रहे हैं। तो मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी कि डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, ईश्वर क्या बताना चाहते हैं आपको। ये ईश्वर मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस निकालें। बहुत जल्दी आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, अपने ड्रीम्स के आप करीब हैं। मेहनत करते जाएं। अभी रिजल्ट लेट है आपका, लेकिन जो भी आप काम कर रहे हैं बस रुके नहीं, हारना नहीं है, अपने आप को थकान महसूस नहीं कराना है, लेकिन आपके ड्रीम्स जरूर पूरे होंगे और आप उसके बहुत ही करीब हैं। लेकिन जितने करीब आप हैं उतने ही चैलेंजेस भी हैं। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी करना चाहता हूं, पहले तो अड़चने आती हैं, अड़चने को पहले मैं हटाता हूं, फिर मैं कुछ काम करता हूं। ये अड़चने पता नहीं क्यों आती हैं। तो यही कहते हैं कि करीब तो हो लेकिन अड़चनों के साथ, लेकिन हार नहीं मानना है। लक आपके साइड है। बिना मेहनत के नहीं मिलता, विदाउट संघर्ष कुछ नहीं मिलता। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। जीवन में आप उजाले की तरफ देखेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे तो लक आपके साइड जो आ रहा है वो आपको उसका फलदायी भी देगा। नेगेटिविटी को रिलीज करना है, जो आपके मूड स्विंग्स को खराब कर देता है, जिसको सोच के आपके विचार खराब हो जाते हैं, तो उन सब चीजों से आपको दूर रहने के लिए बोला जा रहा है। कॉन्फिडेंस आपके सक्सेस है। अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी हल्का ना होने दें।
और ना ही ओवर कॉन्फिडेंस में आना है, ना ही लो कॉन्फिडेंस में रहना है। लो कॉन्फिडेंस में रहोगे तो काम नहीं कर पाओगे, ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे तो ऐसा कुछ काम कर दोगे जहां पे लॉसेस हो जाएगा। तो सिर्फ कॉन्फिडेंस में चलें, सक्सेस की तरफ देखें, स्लोली स्लोली चलें, सोच समझ के चलें, आपके जीवन में स्थिरता आते हुए मुझे दिख रही है। बिलीव रखें, अपने ऊपर ट्रस्ट रखें और डिवाइन पे भरोसा रखें। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।